नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अमीर खुसरो, उनके कुछ गीत जो आपके पाठ्यक्रम में लगाएं, उनकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे, उनके विषय में जानेंगे, उनके अर्थ को, उनके प्रतिपाद्य को, उनके भावार्थ को समझेंगे। आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो के 3 गीत लगाए गए, आज उनका अध्ययन हम करते हैं। पहला गीत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जगह आप बहुत बड़े बड़े संगीत देने वाले गायकों ने, संगीतकारों ने इसको गा करके, संगीत दे करके अपने आप को धन्य बनाया है। बहुत प्रसिद्ध गीत है, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। ये मैंने पिछले जब अमीर खुसरो का हम अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि अमीर खुसरो सूफी शैली के गायक हैं, सूफी शैली के रचनाकार हैं, जो लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी शैली है। लोक की प्रेम गाथा को, प्रेम कथाओं को उठाते हैं और फिर उनको अलौकिकता का रंग देते हैं। सामान्य प्यार को विशिष्ट प्यार में परिवर्तित करते हैं। लोक के नायक नायिका को ईश्वरीय राधा और कृष्ण के प्यार में ले जाते हैं। ऐसा इन रचनाकारों की रचनाओं का विधान रहता है। उसी तरह से अर्थ आपको देखना है। एक प्रेमिका, एक पत्नी जो अपने पति पर पूर्णतः समर्पित है, वो जैसे ही अपने प्रियतम से नैन मिलाती हैं, प्रियतम से उसको प्यार होता है। हमने पहले दोहों में भी पढ़ा कि जब छवि देखी पीव की अपनी भूल गई। जैसे ही प्रियतम की छवि को देखा तो खुद की छवि भूल गई। तो पत्नी क्या करती है, अपने पति से जब आंखें मिलाती है, नैन मिलाती है, प्रेमिका प्रेमी से नैन मिलाती है, तो स्वयं की सुध बुध भूल जाती है, खुद का सजना संवरना भूल जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसको देखना पसंद करती है। रे छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। जीवात्मा परमात्मा से कहे, प्रियतमा अपने प्रेमी से कहे कि आपने मेरी सारी छाप और तिलक, मेरी व्यक्तिगत पहचान, छाप तिलक से मतलब क्या, खुद का अपनी पहचान, मेरा वैयक्तिक जो कुछ था, मेरा निजी जो कुछ था, मेरी निजी जो पहचान थी, उस सब को तूने छीन लिया और मुझे अपने में एकाकार कर लिया। इसलिए छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे आंखें मिला करके तुमने मेरी सारी छाप तिलक, मेरा व्यक्तिगत जो मेरी पहचान थी, उसे खत्म कर दिया, अपने आप में समाहित कर दिया, खुद ही बना लिया। राममय हो जाता है व्यक्ति। उसी तरह से वो अपने प्रियतम के अस्तित्व में अपना अस्तित्व खोजने लगता है, विराट में समाहित हो जाता है। प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर लीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। आपने प्रेम की भट्टी का मदवा से मद पिला करके, प्रेम रूपी भट्टी का मद पिलाया। मद माने वही मद्य, सुरा, शराब। वो प्रेम की भट्टी का मद मुझे पिलाया और मतवाली बना दिया मुझे। मतवारी कर लीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे आंखें मिला करके तुमने ऐसा प्रेम का रस पिलाया कि मैं तुम्हारी मतवाली हो गई। मतवाली का अर्थ तुम्हारा मत मानने वाली, तुम्हारा विचार मानने वाली, तुम्हारा कहा मानने वाली। मेरा स्वयं का कोई मत नहीं रहा, मेरा स्वयं का कोई विचार नहीं रहा, तुम्हारे मत में ही मेरा मत हो गया। नैना मेरे मत वारे हैं न तेरे, नैना तेरे मत वारे हैं न मेरे मत वारे। देव ने भी लिखा। तो मतवारी कर लीन हीरे मोह से नैना मिलाई के। आपने मुझे अपने मत वाला बना लिया। गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ, बहियाँ पकड़ धर लीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। मेरी इन गोरी गोरी बहियों में हरी हरी चूड़ियाँ, मेरा सजना संवरना, मेरा स्वयं का रूप सौंदर्य, मेरे स्वयं के अपने श्रृंगार के प्रसाधन, उन सबको मेरी बहियाँ पकड़ करके, मेरी वहाँ पकड़ करके, मुझे सहारा दे करके, अपना करके, नैन मिला करके मुझे अपने साथ धर ली नहीं रे, अपने साथ बिठा लिया, अपने भीतर समाहित कर लिया। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग लीनी रे मुझसे नैना मिलाई कि ये प्रेम का उत्कृष्ट रूप है, अपने जैसा बना लेना। बल बल जाऊं, बली बली जाना माने न्योछावर होना, तुम पर लुट जाना, तुम पर न्योछावर हो जाना। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, हे रंग रजवा, रंगरेज कहते हैं रंगने वाले को, रंगरेज से रंग रजवा। हे रंगरेज, हे रंगने वाले, हे रंगारे, मैं तुम पर न्योछावर होती हूँ। क्यों? अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैन मिला करके अपने रंग में रंग दी। तू जैसा था वैसा ही मुझे बना लिया।
ये प्रेम की पराकाष्ठा है। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाए के। ये गुरु, निजाम गुरु है उनके, निजामुद्दीन औलिया। खुसरो कहता है कि मेरे गुरु पर मैं बलि बलि जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, क्योंकि गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कबीर भी वैसा ही कहते हैं। तो गुरु है वो सुहाग प्रदान करता है, गुरु देता है, गुरु ईश्वर को मिलाता है। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाए के। मैं उस गुरु पर न्यौछावर होता हूँ जिसके मार्गदर्शन से, जिसके दिखाए रास्ते के कारण आपने मुझसे नैन मिलाए, मेरे प्रियतम ने, मेरे ईश्वर ने मुझे स्वीकार किया और मुझे सौभाग्य, सुहाग माने सौभाग्य, बख्शा, ये सौभाग्य प्रदान किया। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। मेरी व्यक्तिगत पहचान, वो छाप, तिलक, दिखावा, आडंबर, बाह्य आडंबर, ये सब कुछ छीन लिया। मन से मन जब मिल जाता है तो फिर आपको त्रिपुंड और तिलक करने की आवश्यकता नहीं है, छाप तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। न बाल बढ़ाने की जरूरत, न कटाने की जरूरत, न काले पहनने की जरूरत, न किसी दूसरे रंग के पहनने की जरूरत। वो तो ईश्वर में एक आकार हो जाता है। इसलिए खुसरो कहता है कि मुझसे जब ईश्वर के नैन मिले, ईश्वर ने मुझे स्वीकार किया, तो मेरी सारी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो गई, मैं उसी में एक आकार हो गई। अगला गीत है, जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। जब यार देखा नैन भर, जब जी भर करके, आंखों की दर्शन की जो प्यास थी, आंखों ने दर्शन करके तृप्ति प्राप्त की। जी भर करके, नैन भर करके देखना माने आंखों को सुकून मिलना, आंखों को ठंडक मिलना। आंख जो चाहती है उतनी देर अपने प्रियतम को देखे। जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर, जब अपने प्रियतम को, यार माने प्रियतम, यहाँ पर ये सूफी शैली में यार माने ईश्वर, वही तो प्रियतम है सबसे बड़ा। हमारे यहाँ पर यार शब्द को थोड़ा अलग मान लिया जाता है। यार का माने प्रियतम, ईश्वर। जब यार देखा नैन भर, जब हमने अपने ईश्वर को, अपने प्रियतम को नैन भर करके देखा, जी भर करके देखा, आनंद के साथ में, दिल की गई चिंता उतर, दिल की सारी चिंता खत्म हो गई, सारे संकट, सारे संशय, सारा भ्रम निवृत्त हो गए। ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। अब आंखों को कौन समझा करके रखे। अब ऐसा नहीं कोई अजब, कोई ऐसा अजब, अजूबा, राखे उसे समझाए कर। मेरी आंखों को कोई समझा करके रोके, ऐसा कुछ भी नहीं संसार में। मेरे ईश्वर से बढ़ करके सौंदर्य ऐसा कोई दूसरा नहीं। आंखों का काम क्या है? आंखों का धर्म है देखना, सुंदरता को देखना, सौंदर्य को देखती है। आंख बनी ही इसलिए। गंदगी दिखते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती है, देखती नहीं उधर, सुंदरता को देखती है। इसलिए खुसरो कहता है, ऐसा नहीं कोई अजब, इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरा अजूबा नहीं है जिसे मेरी आंखें राखे उसे समझाए कर। जो अजूबा मेरी आंखों को अपने पर लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने यार को देखा, अपने प्रियतम को देखा, सारी चिंताएं दूर हो गई और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे और क्या देखना है? जब आंख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया, हक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाए कर। और जब वो मेरा प्रियतम मेरी आंखों से ओझल हुआ, आंखों से दूर हुआ, तड़पन लगा मेरा जिया, उससे ऐसा प्रेम, ऐसी लगन, उसके साथ में ऐसा स्नेह कि वो जैसे ही दूर हुआ तो मेरा जी तड़पने लगा, मेरा मन तड़पने लगा। हक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाए कर। हे ईश्वर, ऐसा क्या किया, तू मेरे से दूर हुआ, आंसू चले भर लाए कर। मेरी आंखों ने अश्रुधारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, आंसू बहने लगे, अपने आप ही दिल में दर्द उमड़ा, तड़पने लगा पूरा शरीर, पूरा मन। अलग नहीं होना, मेरी आंखों से ओझल मेरा प्रियतम नहीं होना चाहिए। तू तो हमारा यार है। अपने प्रियतम से, अपने ईश्वर से कवि कहता है, तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती बिशियार है, एक सब मिली तुम आए कर। तू तो हमारा यार है ईश्वर से, हे प्रियतम तू तो हमारा है, तुझ पर हमारा प्यार है और इसलिए ही हमारा तुम पे प्यार है। तुझ दोस्ती बिशिहार है, तुझसे तुम्हारी जो दोस्ती है ये तो वर्णन करना, उल्लेखनीय है। तुमसे दोस्ती, यही तो हमारा
अपनी निजी पूंजी है। एक सब मिली तुम आए कर, एक सुबह तुम आ करके, सब माने रात्रि, एक सब तुम मुझे आ करके मिली, आत्मा और परमात्मा का मिलन, प्रियतम और प्रियतमा का मिलन। तो वो इसलिए हमारा प्यार है, और उस दोस्ती पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। जाना तलब तेरी करूं, मैं दिगर तलब किसकी करूं, तेरी ही चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर, जाना तलब तेरी करूं। ये जानो मैं तुम्हारी ही तलब करता हूँ, तुम्हें ही याद करता हूँ। मैं दिगर तलब किसकी करूं, और तुम्हें याद नहीं करूं तो किस दूसरे को, दिगर माने दूसरा, और किसी की किसकी तलब करूं, किसको याद करूं, किससे मिलने के लिए तड़पूं। तेरी वो चिंता दिल धरूं, तेरी ही सारी चिंताएं अपने दिल पर धारण करता हूं। एक दिन मिलो तुम आए कर, इसलिए एक दिन तुम आकर के मिलो, मेरी चिंताओं को दूर करो। ये खुसरो अपने प्रियतम से, एक प्रियतमा प्रियतम से कहती है, जीवात्मा परमात्मा से कहती है, मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने उठा गम को दिया, तुमने मुझे ऐसा किया जैसा पतंगा आग पर। ये कुछ उपमान कवि काम में लेता है। जब आग जलती है तो पतंगा उस जलती हुई आग के भीतर आकर के प्रवेश हो जाता है और अपने आप को जला देता है आग में, लेकिन वो आग से अलग नहीं रह सकता, वो प्यार करता है आग से। उसी तरह से खुसरो कहता है, मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने मेरे मन को ले लिया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। तुमने उठा गम को दिया, और उठा करके गम मुझे दे दिया, विरह का गम दिया, बिछुड़ने का गम दिया, दूर रहने का गम दिया, ये दुख मुझे दे दिया और मेरा मन ले लिया। मन के बदले में मुझे संकट दिया, दुख दिया। तुमने मुझे ऐसा किया जैसा पतंगा आग पर, और तुमने मेरी यह हालत कर दी जैसी आग पर पतंगा जाकर के गिरता, उसी तरह से मैं तुम पे गिरता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें, तुम्हारे लिए जीता हूँ, तुम्हारे लिए मरता हूँ। ऐसा तुमने प्रेम का ये पाश मुझ पे डाला है। खुसरो कहे बातें गजब, दिल में लावे कुछ अजब, कुदरत खुदा की है अजब, जब जीव दिया गुल लाए कर। खुसरो कहे बातें गजब, खुसरो कहता है मैं बड़ी गजब की बातें कहता हूँ। दिल में लावे कुछ अजब, और दिल में कुछ अजूबे आते हैं। कुछ अजब तरह के लोग हैं जो इन बातों को दिल में लेते हैं। अजूबे जिनको कहते हैं, दुनिया जिनको अजूबा कहती है, दुनिया जिनको सामान्य नहीं मानती, अलग मानती है, वही तो लोग मेरी बातों को दिल में लाते हैं। कुदरत खुदा की है अजब, और उस खुदा की कुदरत कैसी अजब है, उसकी लीला, उसकी महिमा कैसी है। जब जीव दिया गुल लाए कर, उसने गुल पुष्प दे करके खुशबू हमें दी है, पुष्प की तरह दूसरों के लिए जीना मरना सिखाया है, और प्यार में पुष्प देते हैं, और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। उस ईश्वर ने हमें ये गुल दिया है, वो गुल, वो गुलाब ईश्वर का प्रेम है हमारे पास में, ये जीवन है। इसलिए कवि कहता है कि हे ईश्वर, आपको जब देखते हैं, आपके दर्शन हो जाते हैं, तो दिल की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। एक भक्त के लिए अपने भगवान का दर्शन करना, एक प्रियतमा के लिए प्रियतम के दर्शन करना, सबसे बड़ी उसकी साधना की पूर्णता होती है। अगला और अंतिम गीत है, सकल बन फूल रही सरसों। प्रकृति चित्रण का है, लेकिन प्रकृति चित्रण में भी अमीर खुसरो प्रेम को लाते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सकल बन फूल रही सरसों, सारे जंगल में सरसों फूली हुई है, हरा भरा प्रकृति सुरम्य बनी हुई है। सरसों के वो पुष्प, सरसों के पत्ते, डालियां एकदम से पूरी वातावरण को खुशमय कर रही हैं। अमवा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार। और ये जो मौसम है उसमें क्या, अमवा फूटे, आम फूट रहे हैं, आम्र। टेसू फूले, टेसू फूल रहे हैं, कोयल बोले डार डार, और प्रत्येक पौधे की डाल डाली पर कोयल कुहू कुहू की ध्वनि कर रही है। और गोरी करत श्रृंगार, नायिका प्रियतमा गोरी श्रृंगार करती है। मलनिया गेंदवा ले आई करसों, सकल वन फूल रही सरसों। और मालन गेंदा लेके आई है, क्योंकि गौरी श्रृंगार कर रही है तो उसको जूड़ा बनाने के लिए गेंदे के फूल लेकर के आई हैं। सारे जंगल में सरसों फूल रही है, आम फूले हैं, टेसू हैं, कोयल बोल रही है, गौरी श्रृंगार कर रही है, मालिन लेकर के गेंदे के फूल लेकर के आई हैं। तरह तरह के फूल खिलाए, ले गेंदवा हाथन में आए। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, गेंदा लेकर के हाथ में, और सब आए हैं। निजामुद्दीन के दरवाजे पर
आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों। लेकिन निजामुद्दीन के दरवाजे पर, अपने गुरु के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों। आने के लिए कह के गए थे प्रियतम कि आएंगे, आशिकी के रंग में भर करके कह के गए कि हम आएंगे, लेकिन बरसों बीत गए आए नहीं। सकल बन फूल रही सरसों, सारे वन में सरसों फूल रही है। वो प्रियतम को याद करता है कि तुमने जो कुछ कहा था, वो प्रकृति का वातावरण वैसा है, सारे प्रकृति के उपादान तुम्हें याद करते हैं, मेरी याद को बढ़ाते हैं, मेरे विरह को और ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं। तुम्हें आना चाहिए और अपने प्रियतम को याद करते हुए ऐसा संकेत करता है। ये अमीर खुसरो के कुछ गीत आपके पाठ्यक्रम में थे। इस अध्याय को हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली कक्षा में फिर नए अध्याय के साथ में मिलेंगे।